तो भाई यार, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर के ऊपर। क्योंकि रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट 2 लेयर्स किसी के लिए भी इजी है, ठीक है, क्योंकि उसको सोल्व करना बच्चों का खेल है। लेकिन थर्ड लेयर सोल्व करना किसी किसी को डिफिकल्ट लगता है। वैसे थर्ड लेयर सोल्व करना भी डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन लोग उसको डिफिकल्ट समझ लेते तो फिर उनको वो डिफिकल्टी लगती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर को इतना ईजीएस्ट मेथड में सोल्व करना सीखेंगे। अगर तुमने ये वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख ली तो मेरी गारंटी है कि तुम थर्ड लेयर को सोल्व करना ऑलमोस्ट सीख जाओगे, ठीक है। तो बकवास करना बंद करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब लोगों को थर्ड लेयर सोल्व करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि थर्ड लेयर इंट्यूटिवली सॉल्व नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड लेयर हमें इंट्यूटिवली सोल्व करना होता है, इसलिए लोगों को वो ईजी लगती है। लेकिन थर्ड लेयर में हमें कुछ एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं, 3 से 4, जिससे थर्ड लेयर सोल्व होती है। तो थर्ड लेयर तो और ईजी हो गई ना, क्योंकि एल्गोरिदम्स तो वही है ना। या इस थर्ड और फर्स्ट और सेकंड लेयर के जैसा तो है नहीं कि हर बार अलग अलग सिचुएशन आएगी। बस कुछ एल्गोरिदम्स लगाए और थर्ड लेयर सॉल्व। इसलिए ठीक है, तो आज हम एल्गोरिदम्स पे बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें एल्गोरिदम सीखना है, ठीक है, अगर एल्गोरिदम सीरियसली सीखना है तुम्हें डिटेल में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शंस में बता देना। मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ थर्ड लेयर पे बात करेंगे। तो थर्ड लेयर में टोटल 4 स्टेप्स होती है। 4 स्टेप्स को क्रॉस करने पर हमारी थर्ड लेयर ईजिली सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहली, अरे क्या हो गया, सबसे पहली स्टेप है जिसमें हमें बढ़ाना पड़ता है क्रॉस। कॉर्नर्स को इग्नोर मत करना, क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद वाली स्टेप आती है जिसमें हमें एज पीसेस को सही जगह पे लाना होता है। कुछ इस टाइप से देखो, सभी एज पीसेस सही जगह पे, ठीक है। उसके बाद हम लाते हैं सभी कॉर्नर पीसेस को सही जगह पे। ठीक से सुनना, सही जगह पे, है ना। ये देखो सब सही जगह पे, भले ही सॉल्व नहीं है लेकिन सही जगह पे है सब। और फिर लास्ट में हम इनको सही पोजीशन में भी ले आते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है, चारों के लिए एक एक एल्गोरिथम लगेगा। और एल्गोरिथम ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के जैसे डिफिकल्ट एल्गोरिथम्स आएंगे, बहुत इजी एल्गोरिथम्स है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्रॉस की। तो क्रॉस बनाते टाइम हमें 3 सिचुएशंस मिलेगी। सबसे पहली सिचुएशन डॉट सिचुएशन, जिसमें किसी भी एज पीस के टॉप पे येलो नहीं है, ठीक है। क्रॉस बनाने तक हमें सिर्फ एज पीसेस पे ही ध्यान देना है। कॉर्नर्स को इग्नोर मार दो, इग्नोर ही मार दो इनको, तो तुम, है ना, इन पे ध्यान नहीं देना है हमको। सिर्फ एज पीसेस और सेंटर पीस पे ध्यान देना है। सेंटर पीस पे तो येलो रहेगा ही, एज पीसेस पे ध्यान देना है। तो पहली सिचुएशन रहेगी जिसमें हमें किसी भी एज पीस पे के टॉप पे येलो नहीं मिलेगा। उसको सोल्व करेंगे तो एल सिचुएशन आएगी जिसमें 2 एजिस के टॉप पे येलो रहेगा। इस कॉर्नर को इग्नोर मारो, ठीक है, एल दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो आएगी लाइन सिचुएशन, जिसमें कुछ इस टाइप से आई बना मिलेगा, आई दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके तीनों सिचुएशंस पे बात करते हैं। सबसे पहले डॉट सिचुएशन। अब बोलोगे यहाँ डॉट तो दिख नहीं रहा, कॉर्नर को इग्नोर मारना है, मैंने पहले ही बोल दिया था, कॉर्नर पे ध्यान नहीं देना। डॉट सिचुएशन है। अब इसको सोल्व करने का एल्गोरिदम ये ऊपर आ गया, अब एफ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, एफ को ऊपर। अब हमारी डॉट सिचुएशन सोल्व हो गई है और एल सिचुएशन आ गई, ठीक है। कॉर्नर को इग्नोर मारो, देखिए एल दिख रहा है, बस। अगली सिचुएशन एल सिचुएशन। अब डॉट सिचुएशन में हम किसी भी साइड से क्यूब को होल्ड कर सकते थे, लेकिन हमें एल सिचुएशन में एक पर्टिकुलर होल्डिंग पोजीशन में ही क्यूब को होल्ड करना है, ठीक है। तो होल्डिंग पोजीशन क्या रहेगी? ऐसी होल्डिंग पोजीशन रखो कि जो एल है उसका एक एंड, तो हमें ऐसी होल्डिंग पोजीशन रखनी है कि एल का जो एक एंड है वो हमारे राइट साइड में हो और एक फ्रंट साइड में हो, ठीक है। तो ऐसे में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बैक में और एक लेफ्ट में। ऐसे में एक फ्रंट पे आ रहा पर एक लेफ्ट में आ रहा, तो ये भी नहीं होगी। हाँ, ये सिचुएशन देखो, एक राइट साइड में है, एक फ्रंट साइड में, तो ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन, ठीक है। अब वापस से यही एल्गोरिदम लगाओ, एफ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, एफ को ऊपर। अब देखो हमारी एल सिचुएशन सॉल्व। अब लाइन वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है।
अब लाइन वाली सिचुएशन में होल्डिंग पोजीशन कैसी रखनी है? ऐसी होल्डिंग पोजीशन रखो कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहे। अभी ये वर्टिकल है, सीधी है, देखो सीधी है मतलब वर्टिकल है, तो इसको तिरछा कर दो, आड़ा कर दो, ठीक है, ये इस टाइप से तिरछी हो गई, तो ये हो गई हमारी होल्डिंग पोजीशन। अब वापस से ये एल्गोरिथम लगाओ, ठीक है, एफ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और एफ प्राइम करते ही या क्रॉस आ गया अपना, देखो क्रॉस बन रहा है। बस अब ये क्रॉस तुम्हें इस टाइप का भी मिलेगा या फिर इस टाइप का भी मिलेगा या फिर इस टाइप का भी मिलेगा। तो तुम्हें सिर्फ क्रॉस पे ध्यान देना है, एज कॉर्नर पीसेस को इग्नोर मारना है, ठीक है, समझ गए? बस एज पीसेस और सेंटर पीस पे ध्यान देना है अभी, ठीक है। अब हमें ये एच पीस है, ठीक है, ये फ्रंट पे जो एच पीस है इसको इसके सेंटर पीस से मैच करो। यहाँ ग्रीन है, ये ऑरेंज आया, ये ब्लू आ गया। अब देखो इसके अलावा कोई और एज पीस अपने सेंटर पीस से मैच हो रहा है क्या? ऑरेंज तो रेड, ऑरेंज और रेड ये दोनों तो नहीं मैच हो रहे, रेड और ऑरेंज ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे। पीछे मैच हो रहा है क्या? अरे वाह, ग्रीन मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अपोजिट एज पीस वाली सिचुएशन, ठीक है, जिसमें अपोजिट एज पीसेस जो है वो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या रहेगी? तो एक सेकेंड ना, इस सिचुएशन में हमारी होल्डिंग पोजीशन ऐसी रहेगी कि जो दो एज पीसेस मैच हो रहे उन दोनों में से किसी भी एक एज पीस को फ्रंट पे ले आओ। ले आया फ्रंट पे, ये फ्रंट पे ले आया मैं, तो ये ऑटोमेटिकली बैक में आ गया। अब ये ऊपर एल्गोरिथम आ रहा है, इसको लगा दो क्यूब पे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को 2 बार आगे और आर को नीचे। अब तुम देखोगे जो बैक में एज पीस मैच हो रहा था वो अब मैच नहीं होगा। ग्रीन तो मैच होगा, बैक वाला मैच नहीं होगा, उसके अलावा कोई और एज पीस मैच होगा। ये देखो ऑरेंज मैच हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ये दोनों मैच हो रहे, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पास पास वाले एच पीस वाली सिचुएशन है, ठीक है। पिछली बार अपोजिट थी, अपोजिट एज थे, अब एडजेसेंट है, पास पास वाले। तो इसमें होल्डिंग पोजीशन कैसी रखनी है? ऐसी होल्डिंग पोजीशन रखो कि एक एचपी, दो एचपी मैच हो रहे, उसमें से एक एचपी आ जाए बैक में और एक आ जाए राइट में, ठीक है, राइट में, लेफ्ट में नहीं, राइट में। और वापस से यही एल्गोरिथम लगाना है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को 2 बार आगे, आर को नीचे। अब एच पीसेस को मैच करो। क्या अब देखो, क्या सभी एच पीस मैच हो गए? ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया और ये भी मैच हो गया। वाह, चलो एक और स्टेप खत्म, 2 स्टेप खत्म हो गई। सेकेंड लास्ट स्टेप, सभी कॉर्नर्स को सही जगह पे लेके आना है। ठीक से सुनना, सही जगह पे लेके आना है, ठीक है। तो अब तुम्हें एक ऐसा एज पीस कॉर्नर पीस ढूंढना है कि जो अपनी सही जगह पे हो, ठीक है, भले ही ट्विस्ट होगा तब भी चलेगा, और सोल्व मिल जाए तो और बढ़िया है। तो ये तो सही जगह पे है नहीं, यहाँ ग्रीन आ रहा है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे रेड आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो इन दोनों के अपोजिट है। ये देखो, येलो ब्लू रेड, अरे हट रे, येलो ब्लू रेड, येलो ब्लू रेड, ये सही जगह पे, भले ही ट्विस्ट है लेकिन सही जगह पे, तो ये हमारे काम का है। तो इस कॉर्नर पीस को अपने राइट फ्रंट साइड पे ले आओ, ये राइट बैक हो जाएगा, ठीक है, राइट फ्रंट में लेके आओ, ठीक। अब ये ऊपर एल्गोरिथम आई, ये लगा दो, एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को पीछे, एल को नीचे, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। अब ये एल्गोरिथम तुम्हें तब तक लगाना है जब तक सभी कॉर्नर सही जगह पे नहीं आ जाते। कभी कभी कॉर्नर्स एक बार लगाने में ही आ जाएंगे, कभी कभी 2 बार लगाने में आएंगे, ठीक है, कभी कभी 3 बार। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तुम लगाते रहो जब तक कॉर्नर सब जगह सभी सही जगह पे नहीं आ जाते। तो मैंने एक बार लगाया और सभी कॉर्नर सही जगह पे आ गए, देखो ये सही जगह पे, ये सही जगह पे, ये सही जगह पे, ये सही जगह पे, ठीक है। एक और सिचुएशन आती है, वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो देखो इस बार ये कॉर्नर सही जगह पे भी है और सही पोजीशन में भी है, देखो सॉल्व है ये, ब्लू से मैच, ब्लू से मैच हो रहा है, ऑरेंज से मैच हो रहा है, येलो से मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको भी मैं राइट फ्रंट पे रख के एल्गोरिथम लगाऊंगा तब भी मेरा क्यूब जो है मतलब सारे कॉर्नर्स जो है वो सही जगह पे आ जाएंगे। देखो राइट फ्रंट पे लाए,
अब ये एल्गोरिदम तब तक लगाना है जब तक सारे कॉर्नर सही जगह पे नहीं आ जाते। तो पहले मैं ये एल्गोरिदम एक बार लगाऊंगा, देखो कॉर्नर सही जगह पे नहीं आए, एक बार और लगाऊंगा, देखो ये दो सोल्व हो गए, ये दोनों सही जगह पे आ गए। ठीक है, तो ये स्टेप 3 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब फाइनल स्टेप की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो देखो लास्ट स्टेप में तुम्हें बस एक सिचुएशन सीखनी है, बाकी की जो सिचुएशन है तुम्हें अपने आप आ जाएगी। तो वो सिचुएशन क्या है कि चारों के चारों कॉर्नर्स सही जगह पे लेकिन ट्विस्ट है। ठीक है, ये देखो ये सही जगह पे लेकिन ट्विस्ट है, ये भी सही जगह पे, ये भी सही जगह पे, ये भी सही जगह पे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जो येलो क्रॉस है उसको कर दो बॉटम में, मतलब जिस लेयर को हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे उसको बॉटम में कर दो, यानी कि क्यूब को उल्टा कर दो। ठीक है, अब जो कॉर्नर तुम्हें सॉल्व करना है, जैसे मुझे ये कॉर्नर सॉल्व करना है, मान लो ये कॉर्नर सॉल्व करना है, ठीक है ये कॉर्नर मान लेते हैं, तो उसको ले आओ अपने राइट बॉटम में। तो मेरे को ये सॉल्व करना है पहले, तो मैं इसको राइट बॉटम में ले आऊंगा। ठीक है, अभी ये ऊपर एल्गोरिदम आ गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये तो एल्गोरिदम के बाद एल्गोरिदम सिखाया जा रहा, क्या ऐसे में कहाँ से सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो देखो ज़्यादा वो मत हो, ये एल्गोरिदम वही है जिससे हमने क्रॉस बनाया था। ठीक है, बस शुरू का एफ और लास्ट का एफ प्राइम मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो इसको मैं लाया राइट बॉटम में। अब ये एल्गोरिदम पहले 2 बार लगाओ। ठीक है, अगर कॉर्नर सॉल्व हो गया तो ठीक, वरना 2 बार और लगा दो। देखो कैसे, ये वाला कॉर्नर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं ये वाला एल्गोरिदम 2 बार लगाऊंगा, आर को ऊपर यू को आगे, आर को नीचे यू को पीछे, आर को ऊपर यू को आगे, आर को नीचे यू को पीछे। 2 बार लगाया, 2 बार में सॉल्व नहीं हुआ तो मैं 2 बार और लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही तुम बाकी के कॉर्नर्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो उनको भी सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। तो अब अगला कॉर्नर ये सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं है कि क्यूब को घुमा के यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे में क्यूब स्क्रैम्बल हो जाएगा। ये होल्डिंग पोजीशन में हमने ये वाला कॉर्नर सॉल्व किया था, तो अब दूसरे कॉर्नर को यहाँ लेके आओ। ठीक है, अब वापस से एक बार एल्गोरिथम लगाओ, नहीं 2 बार लगाओ, सॉरी 2 बार लगाया, 2 बार में एक कॉर्नर सॉल्व हो गया, अपना लक। ठीक है, अब तीसरा कॉर्नर लाए, पहले एल्गोरिदम 2 बार लगाओ, न्यू सोल्व 2 बार और ठोक दो एल्गोरिदम, हो गया सोल्व। अब लास्ट पहले 2 बार लगाओ, ये ले 2 में ही हो गया। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन थी। तो 3 सिचुएशंस और है, वो तीनों सिचुएशन भी दिखा देता हूँ। तो एक सिचुएशन ये है कि एक को एज पीस जो है वो सॉल्व है, मतलब कॉर्नर पीस जो है वो सॉल्व है, और 3 कॉर्नर पीस स्क्रैम्बल है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 4 कॉर्नर वाली सिचुएशन को सॉल्व किया था। पहले क्यूब को उल्टा कर दो, जिस कॉर्नर को सॉल्व करना है उसको लाओ राइट बॉटम में, जो सॉल्व है उसको नहीं लाना, जिसको सॉल्व करना है उसको लेके आओ। ठीक है, तो मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं इसको राइट बॉटम में ले आया। अब पहले 2 बार लगाऊंगा एल्गोरिदम, अरे 2 में ही सॉल्व हो गया। अब दूसरे को लेके आओ, फिर से 2 बार लगाओ, अरे 2 बार में ही सॉल्व हो रहे, इसको लाओ, ये भी 2 में, अरे ठीक है, तो ये इस बार 2 में ही सॉल्व हो गया, नहीं तो 2 बार लगाओ, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो 4 बार लगाओ और 2 बार लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है 2 कॉर्नर वाली, कि 2 एडजेसेंट कॉर्नर जो है वो खराब है, वो दोनों ट्विस्ट है, उन दोनों को ट्विस्ट करना है। तो वही पहले क्यूब को उल्टा करो, जिसको सॉल्व करना है उसको राइट बॉटम में लाके पहले 2 बार ये एल्गोरिथम लगाओ, लगाया नहीं सॉल्व हुआ, फिर से 2 बार, हो गया सॉल्व, हो गया है ना। नेक्स्ट कॉर्नर को लाओ, ये है, पहले 2 बार लगाओ, हो गया सॉल्व, फिर नहीं हुआ सॉल्व, अरे क्या कर रहा हूँ यार, बार बार गलती हो रही है। ठीक है, ये है, अभी नहीं हुआ सॉल्व, फिर से 2 बार लगा दो, हो गया सॉल्व, अरे हो गया सॉल्व, देखा इजी। एक लास्ट सिचुएशन, प्लीज एक लास्ट सिचुएशन भी 2 कॉर्नर वाली है, बस फर्क इतना है, पिछली बार एडजेसेंट कॉर्नर थे, इस बार डायगोनल कॉर्नर है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्यूब को उल्टा करो, किया उल्टा। अब जिस कॉर्नर को सॉल्व करना है उसको लाओ राइट बॉटम में, जैसे मुझे ये सॉल्व करना है तो इसको ले आया। ठीक है, फिर अब पहले एल्गोरिथम 2 बार लगाओ, नहीं हुआ सॉल्व, फिर से 2 बार लगाओ, ये हो गया सॉल्व। अब लास्ट कॉर्नर को लाओ, ठीक है, अब 2 बार एल्गोरिथम लगाओ, ये ले 2 में ही सॉल्व। ठीक है, तो इस टाइप से तुम रूबिक्स क्यूब के 3rd लेयर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 4 स्टेप्स थी। ठीक है, उसके लिए हमने सिर्फ 3 एल्गोरिथम्स याद करे, क्योंकि 4th स्टेप के लिए तो हमने फर्स्ट वाली स्टेप का ही एल्गोरिथम लगाया। बस
शुरू का एफ और लास्ट का एफ प्राइम हटा दिया था। तो अगर तुम्हें रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट 2 लेयर्स को सॉल्व करना सीखना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाओ और सीख लो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर कोई डाउट बचा हो दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। और रूबिक्स क्यूब की ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब